माही नदी, माही जिसे कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, आदि नामों से पुकारा जाता है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में मेहंद झील से होता है। उसके बाद ये राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से डूंगरपुर, डूंगरपुर से गुजरात, गुजरात से ये खंबात की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, राजस्थान के नक्शे पर अगर इसे देखें तो ये दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख नदी है। ठीक है, और इसकी विशेषता कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कैसे काटती है? एक बार जब इसकी एंट्री होती है, यहां से इसकी एंट्री होती है, ठीक है, और उसके बाद ये वापस डूंगरपुर से जाती है। हमें ध्यान रखना है कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। 1 किलोमीटर डूंगरपुर जिले में, जबकि 25 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो बांसवाड़ा जिले में है। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। ठीक है, उल्टे यू आकार की नदी है ये, जिसे आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा आदि नामों से पुकारा जाता है। विश्व में ऐसी और कौन कौन सी नदियां हैं जो प्रमुख अक्षांशों को काटती है? तो देखो, कर्क रेखा को माही नदी काटती है। ठीक है, भारत की माही नदी है। विषुवत रेखा को कांगो नदी काटती है 2 बार। ठीक है, तथा मकर रेखा दक्षिण में जो 23.5 डिग्री अक्षांश है, इसे मकर रेखा कहा जाता है। तो इस मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी, यह भी अफ्रीका में है, और लिम्पोपो नदी भी अफ्रीका के दक्षिणी भाग में है। ठीक है ना? तो ये नदियां हैं जो विशेष रूप से कर्क रेखा को काट रही माही नदी, विषुवत रेखा को काट रही कांगो नदी, और मकर रेखा को काट रही लिम्पोपो नदी है। तो ये नदियां जो है इनकी विशेषता है। अब हम बात करें जो माही नदी है, इस माही नदी के प्रवाह क्षेत्र और उनके सहायक नदियों के बारे में अपन एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, चूंकि माही नदी जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रवाहित होती है, इस पर कई परियोजनाएं जो है वो संपादित है। ठीक है, हम देखते हैं। राजस्थान की जो दक्षिण में प्रमुख रूप से बहने वाली नदी है माही नदी, ठीक है ना, जो मेहंद झील, धार जिला मध्य प्रदेश का, विंध्यन जो पहाड़ियां हैं वहां से, पहाड़ियों से इसका प्रवाह शुरू होता है। ठीक है ना, राजस्थान में ये खांदू गांव में प्रवेश करती है। इस जगह पर खांदू गांव है। खांदू गांव जो है वो बांसवाड़ा में अवस्थित है। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश करते ही सबसे पहले माही, बजाज सागर और कागदी पिकअप बांध है, उससे पहले इरु नदी जो है वो इसमें मिलती है। राजस्थान में सबसे पहले माही नदी में मिलने वाली जो इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है इरु नदी। इरु नदी जो है वो माही, बजाज सागर और कागदी पिकअप बांध से पहले मिलने वाली नदी है जो बांसवाड़ा जिले में मिलती है।
ठीक है ना, बांसवाड़ा जिले में मिलती है, तो ध्यान में रखना ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है इरु नदी। फिर उसके बाद ये बांसवाड़ा में माही बजाज सागर और कागरी पिकअप बांध है, ये दोनों के दोनों बांसवाड़ा में अवस्थित है। कागरी पिकअप बांध और माही बजाज सागर, ठीक है ना। माही बजाज सागर परियोजना जो है वो पन जल विद्युत परियोजना है और इसका सारा का सारा जो बिजली का हिस्सा है वो बिजली का हिस्सा राजस्थान को ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये प्रतापगढ़ में जाती है, प्रतापगढ़ में ये कांठल के मैदान का निर्माण करती है, कांठल के मैदान का निर्माण करती है। फिर डूंगरपुर में ये प्रवेश करती है, डूंगरपुर में इसमें दो नदियां आकर मिलती है, ठीक है ना। एक तो जाखम नदी आकर मिलती है, ठीक है ना, और जाखम नदी, उसके बाद एक नदी है जो सोम नदी इसमें आकर मिलती है। दोनों बेणेश्वर नामक स्थान में मिलती है, बेणेश्वर नामक स्थान पर मिलती है। बेणेश्वर नामक जो है स्थान है वो डूंगरपुर में है, जहां पर ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, डूंगरपुर में, ठीक है ना। कौन कौन सी नदियां मिलती है? माही, सोम और जाखम, ये तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जहां पर आदिवासियों का मेला लगता है, ठीक है ना, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। यहां पे खंडित शिव की प्रतिमा का पूजन किया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है जाखम नदी और सोम नदी। फिर इसके बाद डूंगरपुर में प्रवेश करती है, डूंगरपुर से ये होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यहां पर एक बांध और अवस्थित है, कडाना बांध है, जो कि गुजरात में अवस्थित है। गुजरात में कडाना बांध अवस्थित है, ध्यान रखना। और इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसकी सबसे पहले जो मिलने वाली नदी है इरु नदी, जो कि माही बजाज सागर परियोजना से पहले मिलती है। बाकी सारी की सारी जो है वो माही बजाज सागर के बाद मिलने वाली नदियां हैं। तो इरु नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। दूसरी सहायक नदी है जाखम नदी। जाखम नदी प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी स्थान से निकलती है और उसके बाद बेणेश्वर नामक स्थान पर आकर ये माही नदी में मिल जाती है। इस पर बांध है जाखम बांध, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ध्यान रखना इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 81 मीटर है, ठीक है ना। जाखम बांध की जो ऊंचाई है 81 मीटर है और ये बेणेश्वर नामक स्थान पर आके मिल जाती है। फिर दूसरी प्रमुख नदी है सोम नदी, ठीक है ना। ये सोम नदी जो है वो उदयपुर की बिछामेड़ा पहाड़ियों से निकलती है, ऋषभ देव से। ठीक है, इस नदी पर दो बांध है। एक तो उदयपुर में बांध है जिसका नाम है सोम कगदार परियोजना, जो कि उदयपुर में अवस्थित है, ठीक है ना। दूसरा बांध जो है वो डूंगरपुर में अवस्थित है जिसका नाम है सोम कमला अंबा। सोम कमला अंबा, ये सोम कमला अंबा जो बांध है ये आदिवासियों के लिए जलापूर्ति के लिए बनाया गया है। आदिवासियों के जलापूर्ति के लिए बनाया गया है। अन्य जो सहायक नदी है, डूंगरपुर में एक नदी मिलती है जिसका नाम है मोरेन नदी। फिर एक डूंगरपुर से निकलकर डूंगरपुर में मिलने वाली नदी है जिसका नाम भादर नदी। एक है अनास नदी, ठीक है ना। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। हम एक तरफ इनकी सहायक नदियों के नाम भी लिख लेते हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी है? सबसे पहले इरु नदी, ठीक है। दूसरी नदी है जाखम नदी। तीसरी नदी है सोम नदी। चौथी नदी है मोरेन नदी। पांचवी है भादर नदी। एक है अनास नदी, ठीक है ना। अनास नदी जो है वो डूंगरपुर में गलियाकोट में आकर इसमें मिलती है, ठीक है ना। बांध कौन कौन से हैं? चूंकि मुख्य रूप से माही बजाज सागर बांध है, एक कागदी पिकअप बांध है जो दोनों बांसवाड़ा में अवस्थित है, एक कडाना बांध है। ये कडाना बांध जो है ये गुजरात में अवस्थित है। इसके बाद ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है।
इस नदी पर यानी माही नदी पर सुजलाम सुफलाम जल परियोजना जो है वो चलाई जा रही है। ध्यान रखना, माही नदी पर सुजलाम सुफलाम परियोजना चलाई जा रही है। चूंकि माही नदी के जो मैदान है इसे छप्पन के मैदान के नाम से पुकारा जाता है। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताया था कि माही नदी जो है, ठीक है ना, इस नदी क्षेत्र में सबसे ज्यादा महुआ के वृक्ष उगते हैं और जिनकी पत्तियों से शराब बनाई जाती है। इस क्षेत्र में यह क्षेत्र जो है ये फिर उसके कारण पुष्प बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। पुष्प बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो ये माही नदी जो है उसको आप आराम से देखिए, बहुत इजी सा है, मेहंद झील से निकल रही है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा डूंगरपुर के क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां ईरू नदी, जाखम नदी, सोम, मोरेन, भादर, अनास सहायक नदियां है। बांध जो है प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर बना हुआ जाखम बांध है जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद जो सोम नदी है उस पर दो बांध है, एक तो सोम कगदार परियोजना जो कि उदयपुर में अवस्थित है और दूसरी जो परियोजना है सोम कमला अंबा परियोजना जो कि डूंगरपुर में अवस्थित है। तो ये इसके प्रमुख बांध है। एक कडाना बांध जो है वो गुजरात में है, तो काफी बार एग्जामों में इसके संदर्भ में पूछा जाता है।